हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्य आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों की रीजनिंग कक्षाएं हैं। रीजनिंग कक्षाओं में आज का हम लोगों का टॉपिक है द कंडीशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, जिसका हिंदी में कहा जाता है संख्याओं पर आधारित सतत समस्याएं। ठीक है, जिस प्रकार के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी प्रकार के सवाल आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। क्या कहता है सवाल? सवाल में लिखा गया है यदि संख्याएं 6, 3, 9, 4, 2, 7, 5 के प्रत्येक संख्या को पिछले अंक में बदल दिया जाए, मतलब इन सभी अंकों को पिछले अंक में बदल दिया जाए, मतलब 6 है तो 5 लिखेंगे, 3 तो 2, 9 तो 8, 4 है तो 3, इसी क्रम में बदला जाए। फिर सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाया जाए तो दाएं छोर से तीसरा अंक कौन सा होगा, यही बोला गया है। नाउ इस सवाल को सॉल्यूशन करने से पहले कुछ पॉइंट हम लोग को दिमाग में समझ के रखनी है। एक इसमें यूज होगा आपका वर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग आरोही क्रम, जिसको हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम और इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं हम लोग? असेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5 सोन। ठीक है। एक दूसरा वर्ड होता है अवरोही क्रम, जिसको कहते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका एग्जाम्पल हमारा रहेगा कितना? 9, 8, 7, 6 घटते क्रम में। ठीक है। कहीं कहीं आपको लिखे रहेगा यहां पर क्या होता है? बढ़ते क्रम में। ठीक है, इसका भी वही मीनिंग है। और इसका दूसरा मीनिंग हिंदी में होता है क्या? घटते क्रम में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात आपको आउटलाइन समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। देखिए सवाल क्या कहता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले सवाल को पढ़ा, अब इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं हम लोग। देखिए कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है? बोला गया यदि ये जो संख्या लिखी गई है आपका, क्या लिखा गया है? 6, 3, 9, 4, 2, 7, 5 को लिखा गया। इसको पहले अंक में बदल दें, मतलब यह 5 हो जाएगा, 2, 8, 3, 1, 6, 4, यही बनेगा एक एक अंक पहले करने के बाद। फिर बोला गया उन सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाना है, लेफ्ट से राइट की ओर। तो हम लोग जानते हैं ना आरोही क्रम मतलब क्या होता है हम लोग का? असेंडिंग ऑर्डर। तो सजाने के बाद सजाएंगे तो सबसे छोटा कौन सा मिलेगा हमारा? 1, 2, 3, 3 के बाद क्या है? 4 के बाद 5, 6, 8, इतना ही नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, सज गया हमारा सारा नंबर्स। तो बोला गया दाएं छोर से तीसरा अंक क्या हो जाएगा? तो ये हमारा क्या होता है? राइट साइड से तीसरा नंबर पर कौन जाएगा? 1, 2, 3, क्या मिला हमें? 5। कहीं ऑप्शंस में दिया गया है हमारा 5 दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा, ध्यान पूर्वक देखेंगे। देखिए आगे जो सवाल हमारा है, लिखा गया सवाल में संख्या 7, 5, 9, 3, 8, 4, 6, 2 में अंकों को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक है जितने की संख्या के भीतर अंकों को आरोही क्रम में लगाने के बाद होता है। मतलब ये जो आपको नंबर दिया गया है उसके बीच में कितने आपको अंक मिलेंगे, उसी प्रकार के जिस प्रकार के हम लोग को गिनती में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में आते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया आपका सवाल? संख्या लिखा गया है, लिखा गया आपका 7, 5, 9, 3, 8, 4, 6, 2, यही लिखा गया है। अब देखिए जब भी इस तरह का बोला जाए कि उसके अंक कितने आते हैं तो इसका टेक्निक क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग सीरियल वाइज पढ़ते जाएंगे हर नंबर पर। 7 के बाद क्या आएगा? 8, 9, क्या मिला? 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं मिला। 5 के बाद 6, 7, 8, 5 से कितना मिला? 8, 9, 10, 11 नहीं मिला। 9 के बाद आगे पढ़ेंगे 10, 11, 12, 13, 14 नहीं मिला। 3 के बाद 4, 5, 6 ये मिला आपका, 3 से 6 का बीच में। फिर 7, क्योंकि इसके बीच में उतने ही नंबर आएंगे जितना भी है। ठीक है, अब आइए हम लोग 4 के बाद 5, 6 के बाद 7 नहीं मिला, उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा मतलब इधर से पढ़ना चालू करेंगे। 2 के बाद 3, 4 ये हमारा 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिला। अब 6 से 7, 8 देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं मिला। 4 के बाद 5, 6,
7 8 9 नहीं मिला, 8 के बाद 9 10 11 12 नहीं मिला, 3 के बाद 4 5 ये मिला, 9 के बाद 10 11 5 के बाद 6। तो इस प्रकार का हमें कितने जोड़े मिले हमारा, देखिए ऊपर मिला 1 2 3, नीचे मिला 1 2 3, तो टोटल कितने मिले उस तरह का गैपिंग वाले सा 6। कहीं ऑप्शंस में दिया हुआ है, बोला गया 3 से अधिक, मतलब 3 से अधिक मिले हैं 6 हमारा जब आया तो। ठीक है, नाउ अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, देखिए अगला सवाल जो लिखा गया है, बोला गया संख्याएं 7 3 5 4 6 1 2 के अंकों को बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट से राइट की ओर घटते क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के बावजूद संख्याओं के कितने अंक का क्रम नहीं बदलेगा। मतलब अभी जो नंबर जिस पोजीशन पर है, जब उसको हम लोग बाएं से दाएं घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रखेंगे तो कितना अंक है जिसका पोजीशन नहीं बदलेगा। चलिए देखिए हम लोग क्या लिखा गया है, लिखा गया सवाल हमारा 7 3 5 4 6 1 2, यही लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ। अब इसको क्या कंडीशन बोला गया, बाएं से दाएं की ओर घटते क्रम। तो जो हिंदी में बोला गया है घटते क्रम, जिसको इंग्लिश में हम लोग जानते हैं ना डिसेंडिंग आपका ऑर्डर आता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा नंबर आएगा 7, फिर आएगा क्या 6 5 4 3 2 1, ये नंबर हमें मिलेगा। ठीक, तो कितने ऐसे नंबर मिले जो अपने पोजीशन पर है, तो देखिए कौन कौन सा, एक 7 मिला अपना पोजीशन पर, 3 तो नहीं मिला, दूसरा 5 मिला, तीसरा क्या मिला 4, 6 तो नहीं मिला, 1 तो नहीं मिला, 2 नहीं मिला। तो इस तरह के कितने मिले हमें, 3 मिले। 3 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए अगला सवाल देखा जाए। देखिए आगे की सवाल क्या कहता है, हम लोग लिखा गया है व्यवस्था P2 6 M 9 के S4 V7 में पहले और छठे अंक तत्व मतलब एलिमेंट का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है, दूसरा और सातवें का और आगे भी इसी प्रकार का स्थान बदला जाता है। तो नई व्यवस्था में बाएं से चौथे तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होगा, लेफ्ट साइड से चौथा नंबर एलिमेंट कौन सा होगा उसको बताना है। तो नाउ सवाल हमारा पहले लिखेंगे, क्या लिखा गया हमारा, लिखा गया हमारा P2, ठीक है, फिर उसके बाद लिखा गया है 6M, आगे लिखा गया है 9K S4 V7, ये लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसे क्या कहेगा, कंडीशन क्या, नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोगों ने इसका नंबरिंग दिया। अब इसका कंडीशन है पहला से छठा में कन्वर्ट करना है, तो पहला और छठा कन्वर्ट करेंगे मतलब P के जगह पर K आ जाएगा और K के जगह पर क्या चला जाएगा P, फिर एक्सचेंज करेंगे तो 2 के जगह पर S आ जाएगा और S की जगह पर 2, इसी क्रम में सजाइए, या 4 6 VM 7 9 अरेंज कर लिए हम लोग जैसा बोला गया। तो बोला गया नई व्यवस्था में बाएं से चौथा तत्व, तो ये हमारा कौन सा साइड होता है, बायां साइड होता है। तो इधर से हमारे बोला गया कौन सा, फोर्थ नंबर एलिमेंट कौन सा आएगा, तो 1 2 3 4 क्या मिला हमें भी। ठीक है, कहीं भी दिया गया ऑप्शंस में आपका, इसमें 7M आपका 4 9 नन ऑफ दिस, इसमें जवाब होगा क्या, नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए। देखिए आगे सवाल क्या कहता है हमारा, आगे बोला गया है, बोला यदि संख्या 5 3 1 2 4 9 8 6 के तीसरे और छठे और आठवें अंक का प्रयोग करते हुए ऐसी अंकीय संख्या बनाना संभव हो जो 2 अंक की अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग हो। मतलब ये सभी जो नंबर दिया गया है 3 6 8 का नंबर का प्रयोग करते हुए हमें एक ऐसी संख्या बनाना है जो अभाज्य भी होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। तो अभाज्य बोलने का मतलब क्या होता है, हम लोग प्राइम नंबर्स। चलिए नंबर्स को देखा जाए, वो नंबर आपका क्या क्या दिया हुआ है, 5 3 1 2 4 9 8 6, यही दिया गया है। नाउ नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें कौन कौन सा नंबर यूज करने के लिए कहा गया है, पहला बोला गया थर्ड, तीसरा नंबर वाले मतलब, फिर उसके बाद बोला गया 6, फिर उसके बाद बोला गया है कौन सा नंबर 8, ये 3 नंबर। तो लिखेंगे 1 9 6,
तो ये तो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो किसका हो रहा है 14 का स्क्वायर, जो तो हमारा क्या प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या तो नहीं है। ठीक, और इससे हम लोग कौन सा संख्या क्रिएट कर सकते हैं, अगर इसको चेंज करेंगे तो 169, जो किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, और हम लोग जानते हैं कि 13 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमारा यही संभव हुआ किसका स्क्वायर बनाना, 13 का स्क्वायर बनाना, मतलब वो संख्या हमारी क्या होगी 13। 13 कहीं दिया हुआ विकल्प में, देखिए यहाँ 13 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। देखिए आगे क्या कहता है हमारा सवाल, 6 नंबर में कहा गया है संख्या 2 8 4 3 7 1 में ऐसे कितने अंक है जिनमें से प्रत्येक का स्थान अपरिवर्तित रहता है, मतलब उसका पोजीशन कोई भी चेंज नहीं होगा जब उनको अवरोही क्रम में लगाने पर होते हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो नाउ ये नंबर हमारा दिया हुआ है 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, लिखा गया हमारा सवाल में 2 8 4 3 7 1, इसे सजाना है अवरोही में। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग, ठीक है, ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा 8 आएगा, फिर क्या आएगा 7 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, यही नंबर मिलेगी। तो बोला गया उनको जब आरोही क्रम में लगाते हैं तो कौन सा होता है जिसका पोजीशन जो पहले था अभी भी वही है। तो अभी क्या है 2 तो नहीं है, 8 है, 4 देखिए वही पोजीशन पर है हमारा, 3 उसी पोजीशन पर है, 1 हमारा देखिए उसी पोजीशन पर है। ठीक है, ये 3 नंबर हमारा क्या जो पहले था यथावत अभी भी हमारा वही पोजीशन पर है। ठीक है, तो मतलब कितने अंक मिले 3 मिले, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल की ओर देखिए आगे क्या कहता है सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 कह रहा है, क्या कह रहा है 7, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बोला गया यदि दी गई संख्या 6 2 3 4 5 1 8 के प्रत्येक बोला गया विषम संख्या को अगली सम संख्या में, विषम बोले तो ऑड, सम बोले तो इवेन, तो मतलब अगर ऑड रहेगा तो उसको इवेन में कन्वर्ट कर देना है, और सम संख्या को अपरिवर्तित रहने दिया जाए। जो सम संख्या है वो उसी का रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। तो नई संख्या में कितने अंक केवल एक बार प्रयोग होंगे, मतलब एक बार उपस्थित होंगे, कितना मिलेगा इस तरह का। तो चलिए हमारा जहां संख्या देखेंगे, सवाल लिखा गया है 7 नंबर में, क्या लिखा गया हमारा, लिखा गया है 6 2 3 4 5 1 8। ठीक है, हमें क्या करना है विषम वाला को सम में चेंज करना है और इवेन वाला को वैसे ही रहना है। तो चलिए ये तो 6 हमारा वैसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, 4 चेंज हो जाएगा, ये 4 रहेगा, 5 6 में हो जाएगा, 1 2 में चेंज हो जाएगा, और 8 उसी तरह रहेगा। ठीक, केवल हमें चेंज करना किसमें था, ऑड वाले को इवेन में, और इवेन को उसी तरह रहना था। तो ये देखिए 1 6 हुआ, एक बार हुआ, 2 बार रिपीट हो गया, 2 2 बार रिपीट हुआ, 4 2 बार, मतलब ये 8 जो हुआ कितना बार रिपीट हुआ हमारा, एक बार ही रिपीट हुआ हमारा। ठीक है, 1 टाइम। तो इस तरह का कितनी संख्या हमें मिली जो एक बार होगा, तो हमें एक संख्या मिली, तो एक ऑप्शन में दिया गया है तो में। ठीक है, सही माई बात। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए आगे की सवाल क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए 8 वाला जो कहा गया है, बोला गया संख्या 3 8 5 6 4 9 0 2 1 7 में पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए, फिर तीसरे और चौथे अंक को बदल दिया जाए, और यह प्रक्रिया 9वें से 10वें अंक तक चले तो नई व्यवस्था में बाएं से 5वां अंक कौन सा होगा, लेफ्ट साइड से 5वां नंबर पर कौन सा आएगा। चलिए सवाल लिखा जाए। ये सवाल जो लिखा गया आपका, लिखा गया है 3 8, ठीक है, 5 6, फिर लिखा गया है 4 9 0 2 7 1। इसमें चेंज करना है हर दो वाले को अपने में बदल देना है। ठीक है, तो जब हम लोग बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 8 3 6 5, देखिए एक्सचेंज हो रहा दोनों को, ये दोनों को बदल देना है अपने में। फिर होगा 9 4, ये दोनों बदल जाएगा, 2 0, ये दोनों बदली होगा, फिर 1 7, दोनों एक्सचेंज करके आपस में बदलने के बाद आपसे क्या बोला गया, नई व्यवस्था में बाएं से 5वां, तो ये हमारा क्या होता है लेफ्ट साइड होता है। तो इधर से 5वां नंबर पर क्या मिलेगा 1 2 3 4 5, कौन सा अंक मिला
9 मिला, कहीं 9 विकल्प में दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, चलेंगे हम लोग अगली सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो हो रहा आपका, बोला गया यदि संख्या 639427 के प्रत्येक अंकों को पिछले अंक में बदल दी जाए, फिर सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाया जाए। आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाए, तो दाएं छोर से तीसरा अंक कौन सा होगा। चलिए तो क्या लिखा गया, हमारा सवाल लिखा गया है 639427 ये लिखा गया है सवाल हमारा 2 4 6 7 2 4 6 7। अब इसके बोला गया प्रत्येक अंक को पिछले अंक में बदल दिया जाए, तो ये हमें 5 6 है तो 5 2 8 3, ठीक है 3 हो जाएगा 1 6 4। अब उन सभी को क्या किस कंडीशन में सजाना है, हम लोगों को सजाना है हम लोगों को, देखिए बाएं से दाएं आरोही, मतलब आरोही बोले तो हम लोगों को सजाना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 2 3, फिर क्या लिखेंगे 4, फिर उसके बाद कौन सा अंक है 5, फिर 6 8, आरोही क्रम में सजाएं। तो बोला गया सजाने पर बाएं से पांचवा नंबर है 1 2 3 4 5, क्या नंबर मिला हमें 5, कहीं 5 विकल्प में दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, सही मानी बात। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। देखिए अगला क्या कहता है, आगे की जो सवाल दी गई है पढ़ा जाए। बोला गया यदि निम्नलिखित संख्या समूह 1 2 3 4 5 6 7 6 4 8 6 5 7 4 9 0 3 में प्रथम 4 अंक को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और इससे ठीक बाद अगले 4 क्रम को भी विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और आगे भी ऐसे ही परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो बोला गया है परिवर्तन के बाद नए क्रम में 12वां अंक कौन सा होगा, 12th नंबर पर कौन सा अंक आएगा, यही सवाल बोला गया है। तो देखिए संख्या क्या लिखा गया है, लिखा जाए। लिखा गया हमारा, लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 6 8 6 5 7 4 और लिखा गया है 9 0 3, यही अंक लिखा गया है। टोटल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो बोला गया है प्रत्येक 4 4 को चेंज करेंगे, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट चेंज होगा अपना ग्रुप में, ये 4 चेंज होगा, ये 4 चेंज होगा 4। तो जब लिखेंगे तो पहला क्या लिखेंगे 4 3 2 1 चेंज होगा, फिर उसके बाद यहां चेंज करेंगे तो क्या होगा 6 7 6 5, इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारा, बोला गया हमारा 7 5 आपका 6 8, फिर उसके बाद 3 0 9 4, ठीक है 3 0 9 4 यही होगा। तो बोला गया 12 नंबर पे कौन सा आएगा, तो ये 4 हो गया, 4 8 हो गया, 4 12, क्या मिला हमें 8 मिला, तो कौन सा अंक हमें मिलेगा 8, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों को जो ये टॉपिक था कंडीशनल्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जितने टाइप के आपसे सवाल पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना, हमने हर टाइप का सवाल आपको करवाया। आप 1 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक एक सवाल को 2 3 बार, आपसे एग्जाम में सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपका धन्यवाद करता है। धन्यवाद।